हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पीरियड तक मोशन ऑफ द अर्थ ये चैप्टर सीखे हैं। उसमें के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तो आज का हमारा 3rd पार्ट है मोशन ऑफ द अर्थ। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है। आपका जो 2nd चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, इसमें के पेज नंबर 8 है ना। तो हमारे 2 चैप्टर्स में हमने सीखे कि ईयर मीन्स क्या, आपको पता है ना। एक ईयर में 365 डेज होते हैं और 1 मंथ में 31 और 30 डेज होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, हमने लास्ट पीरियड तक देखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मून के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मून के बारे में। आपने देखे होंगे कि रात के टाइम पे हमें, अगर हम बाहर निकले तो हमें मून दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा ही जो मून है वो पूरे दिन, पूरे महीना भर दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो हमारा मून है कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आज हम देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, है ना। तो देखिए, हमारे पास एक फ्रेंड होता है। जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लॉकडाउन के पीरियड में आपको आपके फ्रेंड से मिलने नहीं हो रहा है ना, लेकिन जब स्कूल शुरू हो जाएगी तब मिल लोगे। और स्कूल के नहीं तो आपके जो एटमॉस्फेयर के मीन्स घर के साइड में जितने फ्रेंड्स हैं उनसे मिलते होंगे, जिनसे हम बातें करते हैं, है ना। तो देखिए, जो हमारा फ्रेंड है ना, फ्रेंड है तो किसी का फ्रेंड कोई दोस्त हो सकता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जिसके फ्रेंड कोई ट्रीज़ है, कोई जिस आपके घर में पता है पपी रहता है, तो किसी का दोस्त आपके घर का पपी भी हो सकता है ना। ऐसे सारे दोस्त हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो हमारे अर्थ का भी एक दोस्त है जिसका नाम है मून। क्या है? मून। तो मून को क्या कहते हैं? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का दोस्त कौन हुआ? मून हुआ, है ना। तो आज इसी मून के बारे में हम सीखने वाले हैं ना। अभी हमने पढ़े, इस स्लाइड में देखिए, हमने मून को क्या कहा? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमने लास्ट पीरियड तक देखा है कि सैटेलाइट मीन्स क्या होता है। तो देखिए, समथिंग्स रिवॉल्व अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट, दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट हुज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े ऑब्जेक्ट के साइड में छोटा ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व हो रहा है तो छोटे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? सैटेलाइट। जैसे कि आपने सन और अर्थ हमने देखी है, सन, अर्थ एंड मून। हमने लास्ट पीरियड तक ये भी कंसेप्ट पढ़े हैं। तो आज हम इसी सैटेलाइट मीन्स जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कौन है? हमारा मून है ना। हमारा ये मैनमेड है क्या? नहीं, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इफ़ वी कंपेयर द साइज ऑफ द अर्थ, है ना, आपको अर्थ और मून पता है। तो अर्थ को अगर हमने कंपेयर किए फुटबॉल के तरह और मून को अगर हमने कंपेयर किए टेनिस बॉल के तरह, तो कैसा दिखेगा? इफ़ वी कंपेयर द साइज ऑफ द अर्थ टू फुटबॉल, देन द साइज ऑफ द मून लुक लाइक अ टेनिस बॉल। कैसे दिखेगा? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है और मून इतना सा दिखता है ना। तो ऐसे ही कंपैरिजन किस में होता है? हमारी अर्थ और हमारा मून। मून्स विड्थ इज लेस देन 1/3 ऑफ द अर्थ विड्थ। जितनी हमारी अर्थ की विड्थ है उसके 1/3, मतलब हाथ के हाथ कितने हैं? हमारे मून की विड्थ है। ओके, तो देखिए, ये जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा? फ्रॉम अर्थ टू मून कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है अर्थ से लेके मून तक। उसके बाद हमारी जो अर्थ की विड्थ है, अर्थ की विड्थ है 12,740 किलोमीटर। आपको विड्थ, रेडियस, ये सब हम आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में हो चुका है। तो हमारी विड्थ है 12,740 किलोमीटर। वैसे ही हमारी मून की विड्थ कितनी है? 3,476 किलोमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, हमने अभी डिस्टेंस पढ़े, 3,84,000 किलोमीटर। ओके, नाउ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,740 किलोमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 3,476 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसे आपको नोट डाउन करना है। नाउ
तो अभी देखिए जैसे हमारे घर पे रोज सूरज होता है ना, सूरज मीन्स डे और नाइट का रीज़न हमने लास्ट पीरियड तक देखा है। तो वैसे ही जैसे सन हमें लाइट देती है तो वैसे ही मून देता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, मून के पास अपना खुद का नेचुरल लाइट नहीं है। तो क्या है इसके पीछे रीज़न? मून डज नॉट हैव अ नेचुरल लाइट बिकॉज मून सिंपली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। मून क्या करता है? जो हमारा सन है, सन की रोशनी मून के ऊपर गिरती है और हमारे अर्थ से हमें मून दिखाई देता है, और वो भी सिर्फ नाइट के टाइम पे दिखाई देता है। इन द नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो सनलाइट फॉलिंग ऑन द मून सरफेस, दैट टाइम वी सी द मून फ्रॉम द अर्थ। नाउ तो आपको पता है हमारे कैलेंडर में अमावस्या और पूर्णिमा ये दो चीज़ें दी रहती है ना, उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। तो फेजेस कैसे होता है ना, आपको पता है पूरे 30 दिन मतलब पूरे महीना भर एक जैसे मून नहीं दिखता, कुछ अलग अलग दिखता है। पहले ऐसा होता है, उसके बाद थोड़ा शेप बढ़ता है ना, फिर से बढ़ता है, कुछ दिनों के बाद हमें फुल मून दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। वो पूर्णिमा के बाद फिर से छोटा 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 मून होते जाता है। फिर उसके बाद कुछ एक ऐसी स्टेज आती है, इस फिगर में देखिए ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर हमें मून दिखाई नहीं देता, उस स्टेज को हम कहते हैं अमावस्या, है ना। तो देखिए इसका रीज़न क्या होता होगा, है ना। कभी कभी चांद बहुत ही हंसता है ना, हंस रहा है नहीं इस पर, और कभी कभी बहुत ही दुखी होता है तो वो दिखता ही नहीं। ऐसा रीज़न है क्या? ऐसा रीज़न बिल्कुल भी नहीं है ना। हाउ दिस हैपन्स, तो इसी के पीछे का रीज़न आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न देखिए। चलो आपको पता है ये अर्थ है ना, अर्थ के साइड में कौन घूम रहा है? मून घूमता है। उसके बाद देखिए ये न्यू मून पता है आपको? न्यू मून किसे कहते हैं? अमावस्या को कहते हैं, है ना। न्यू मून मीन्स अमावस्या का इंग्लिश वर्जन क्या है? न्यू मून। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वाइट कलर की बॉर्डर है, ये अमावस्या की पिक्चर ली गई है, इसलिए वहाँ पर मून दिखाई नहीं दे रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पर, जब हमारी अर्थ इस मून, और हमेशा ध्यान में रखिए कि अर्थ से हमेशा इतना ही पार्ट हमारे मून का दिखता है। तो जब हमें अर्थ से ये फिगर दिखती है तो वहाँ पर क्या होता है? द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सो इट्स डिफरेंट फेजेस कैन बी सीन फ्रॉम आवर अर्थ। मून हमेशा घूमता रहता है, इसलिए हमारे अर्थ से उसके डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या होता होगा यहाँ पर? हमें यहाँ पर देखिए जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें मून की इतनी ही साइज दिखाई देती है, मीन्स सन का अदर पार्ट यहाँ पर रोशनी डालता है, इसलिए हमें वो पार्ट दिखाई देता है ना। इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में हमें कुछ भी लाइट वहाँ पर गिर नहीं रही है, इसलिए हमें अर्थ से क्या दिखाई दे रहा? अमावस्या मीन्स न्यू मून दिखाई देता है। उसके बाद आपको पता है अमावस्या के बाद थोड़ा पार्ट हमें मून का दिखने लगता है 3 दिनों के बाद, है ना। तो ऐसे ही हमारी फेस दिखाई देती है, किसकी? मून की फेस दिखाई देती है। तो इस फेस को क्या कहते हैं? वैक्सिंग क्रिसेंट। क्या कहते हैं? वैक्सिंग क्रिसेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मीन्स न्यू मून किसे कहते हैं, वैक्सिंग क्रिसेंट मीन्स वो जो स्टेज है वो किसे कहते हैं, आपको इसके साथ नोट डाउन भी करनी है। उसके बाद आपको पता है कुछ दिनों के बाद मीन्स 7वें 8वें दिन के बाद हमें हाफ मून दिखाई देता है। उस स्टेज को हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इस फर्स्ट क्वार्टर जो हमारी स्टेज है मीन्स मून की जो स्टेज है वहाँ पर क्या होता है, जैसे अर्थ के साइड में जो हमारा मून है रिवॉल्व करते रहता है ना। अर्थ से हमें सिर्फ आधा पार्ट दिखाई देता है और इस आधे पार्ट में सूरज की रोशनी पहुँच पाती, इसलिए हमें फर्स्ट क्वार्टर मतलब आधा मून दिखाई देता है। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टर स्टेज। नाउ द सेकंड स्टेज इज हाफ क्वार्टर मीन्स फर्स्ट क्वार्टर हो जाने के बाद हमारा जो चांद है वो फिर से बढ़ने लगता है। उस बढ़ने वाले स्टेज को क्या कहते हैं? वैक्सिंग गिबस। क्या कहते हैं? वैक्सिंग गिबस। तो ये क्यों होता है? अर्थ और ये हमारा मून। तो अर्थ से जब हम देखते हैं तो हमें मून का इतना ही पार्ट दिखाई देता है, इसलिए हमारा जो मून है, मून की फेस हमें ज़्यादा दिखाई देता है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड वैक्सिंग गिबस। नाउ उसके बाद
जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, है ना। मतलब उस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब हम ये अर्थ से हम जब मून देखते हैं तो हमारे सन की रोशनी इस मून के ऊपर पूरे हाफ पोर्शन पे पूरी गिरती है, इसलिए हमें अर्थ से ये पूरा पार्ट दिखाई देता है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड द फुल मून। क्या कहेंगे, फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। नाउ उसके बाद पूर्णिमा के बाद देखिए फिर से हमारा मून छोटे छोटे होते जाता है ना। ये तो हुआ 15 डेज का पीरियड। फिर 15 डेज के बाद फिर से हमारा मून छोटे छोटे होता है। तो उस वैसे ही स्टेज होती है ना, जैसे हमने पहले मून की जो कंडीशन थी अर्थ के पास, तो वैसे ही वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसे कहते हैं वैनिंग गिबस। वो क्या है, वैनिंग गिबस। तो इस पार्ट में देखिए और से हमारा आधा पोर्शन मून का दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या कहते हैं उसे, वैनिंग गिबस। मतलब इतना ही पार्ट हमारे अर्थ से दिखाई देता है। उसके बाद फिर से आधा होने लगता है, मीन्स इसे क्या कहेंगे, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में जैसे हमारे फर्स्ट क्वार्टर में स्टेज थी, है ना, तो वैसे ही हमारे थर्ड क्वार्टर में स्टेज होती है। मीन्स अर्थ से हमें आधा ही मून का पार्ट दिखाई देता है। उस पार्ट को, उस फेज को कहते हैं थर्ड क्वार्टर फेज। उसके बाद फिर से देखिए एकदम छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है मून का, उसे क्या कहेंगे, वैनिंग क्रिसेंट। जब न्यू मून के बाद हमने स्टार्ट किया था तो उसे कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। यहाँ पर क्या है, वैनिंग क्रिसेंट। तो यहाँ पर क्या होता है इस स्टेज में, अर्थ से जब हम देखते हैं तो मून का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट, मतलब इतना ही पार्ट दिखाई देता है। तो हम जब अर्थ से मून देखते हैं, मतलब रात के टाइम पे देखते हैं, तो हमें इतना ही पार्ट शो होता है। ओके, ये सारा क्यों होता है, क्योंकि मून हर टाइम हमारे अर्थ के रिवॉल्व घूमते रहता है, इसी की वजह से ये सारे फेजेस हमें दिखाई देते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें ऐसा मीन्स न्यू मून दिखाई देता है। मतलब सबसे पहले हमारी स्टेज कौन सी थी, अमावस्या। अमावस्या के बाद क्रिसेंट स्टेज, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद वैक्सिंग, विनिंग। ये सारे स्टेजेस किसके ऊपर होते हैं, ये मून हमेशा अर्थ के रिवॉल्व में घूमते रहते हैं, इसी की वजह से हमें अर्थ से ये डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं। करेक्ट। तो फेजेस कहाँ से स्टार्ट हुए थे, न्यू मून से स्टार्ट हुए थे। करेक्ट। न्यू मून के बाद हमारी स्टेज कौन सी थी, वैक्सिंग क्रिसेंट, जो हमें 3 दिनों के बाद दिखाई देती है। 7 दिनों के बाद कौन सी दिखाई देती है, फर्स्ट क्वार्टर स्टेज। उसके बाद 18 दिनों के बाद हमें कौन सी स्टेज दिखाई देंगी, वैक्सिंग गिबस। उसके बाद फुल मून। फुल मीन्स 15 दिनों के बाद 14 to 15 डेज के बाद हमें फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, वो दिखाई देता है। 15 डेज के बाद फिर से चांद छोटे होने लगता है, जैसे कि है वैनिंग गिबस। उसके बाद आधा दिखाई देता है, उसे कहते हैं थर्ड क्वार्टर स्टेज। उसके बाद आती है वैनिंग क्रिसेंट स्टेज। फिर से ये न्यू मून, फिर से न्यू मून से फिर से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा शेड्यूल में न्यू मून टू फुल मून 15 डेज का शेड्यूल होता है। फिर से फुल मून टू न्यू मून ये 15 डेज, मतलब टोटल 1 मंथ का ये हमारा शेड्यूल रहता है। तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये चलते रहता है ना। क्या होता है, चलते रहता है। उसके बाद देखिए तिथीज की आपकी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है। द डेज ऑफ द लूनर मंथ आर कॉल्ड तिथीज। क्या होता है, जो लूनार मंथ के डेज है उसे हम कहते हैं तिथीज। तो ओके, तो ये जो आपका मून है, मीन्स ये जो हमारा आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ द मून, तो इसके जो डेफिनेशन है प्रॉपरली नोट डाउन करिए और ये लिखिए। इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।